पृष्ठभूमि में धीमा तानपुरा और मंत्र AUM की ध्वनि। श्री गणेशाय नमः। आद्या शक्ति माताय नमः। मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एक अनोखी और अद्भुत साधना की ओर, कुंडलिनी योग की साधना। आज हम बात करेंगे उस गुप्त शक्ति की जो हर इंसान के भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। इसे ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। कुंडलिनी योग वही साधना है जिसके द्वारा साधक अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को जागृत करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी दिव्य रहस्य और साधना की गहराई आप तक पहुंचे, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सब्सक्राइब हमारे लिए नई प्रेरणा है। कुंडलिनी शक्ति क्या है? प्राचीन योग शास्त्रों के अनुसार हर मनुष्य के भीतर रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार चक्र में एक अद्भुत शक्ति सुप्त पड़ी होती है। इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह शक्ति सर्प के समान कुंडली मारे हुए रूप में सोई रहती है। जब साधना द्वारा इसे जागृत किया जाता है तो यह ऊर्जा ऊपर चढ़कर सातों चक्रों को पार करती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। यही मार्ग आत्मज्ञान और मोक्ष का द्वार खोलता है। कुंडलिनी योग क्या है? कुंडलिनी योग वह साधना है जिसके द्वारा हम अपने भीतर की सुप्त ऊर्जा को जागृत करते हैं। इसमें आसन, प्राणायाम, मंत्र, मुद्रा और ध्यान का विशेष संयोजन होता है। इसका अंतिम उद्देश्य है आत्मिक जागरण और ईश्वर से एकत्व। कुंडलिनी योग का इतिहास। यह साधना हजारों वर्ष पुरानी है। वेदों और तंत्र शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। कई महायोगियों और सिद्ध संतों ने कुंडलिनी जागरण द्वारा परम सत्य का अनुभव किया। गुरु शिष्य परंपरा में यह ज्ञान गुप्त रूप से दिया जाता था। 7 चक्रों का परिचय। कुंडलिनी योग में 7 मुख्य चक्रों का वर्णन है। 1. मूलाधार चक्र, रूट चक्रा, स्थिरता और सुरक्षा। 2. स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्रा, रचनात्मकता और भावनाएं। 3. मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्रा, शक्ति और आत्मविश्वास। 4. अनाहत चक्र, हार्ट चक्रा, प्रेम और करुणा। 5. विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्रा, वाणी और सत्य। 6. आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा, अंतर्ज्ञान और ज्ञान। 7. सहस्रार चक्र, क्राउन चक्रा, परमात्मा से मिलन। कुंडलिनी योग का महत्व। साधक के भीतर छिपी हुई शक्तियों का जागरण, आत्मविश्वास, एकाग्रता और आध्यात्मिक चेतना का विकास, जीवन से भय और अज्ञान का नाश, ईश्वर के साथ गहन अनुभव। कुंडलिनी योग का अभ्यास। प्रारंभिक स्तर। 8. प्राणायाम, विशेष श्वास तकनीक से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाना। 2. मंत्र जाप, AUM, सोहम, AUM नमः शिवाय जैसे मंत्रों का उच्चारण। 3. आसन, पद्मासन, सिद्धासन, भुजंगासन आदि। 4. ध्यान, चक्रों पर ध्यान केंद्रित करना। निष्कर्ष, पार्ट 1 का समापन। मेरे प्रिय मित्रों, कुंडलिनी योग केवल साधना नहीं है, यह हमारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का मार्ग है। कुंडलिनी जागरण की विधियां, साधना के चरण और सावधानियां। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। आपकी सब्सक्राइब हमारे लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा है। कुंडलिनी जागरण की विधियां। कुंडलिनी योग में जागरण के कई मार्ग बताए गए हैं। हर साधक अपनी क्षमता और गुरु की कृपा से इनमें से किसी का अनुसरण कर सकता है। 8. प्राणायाम द्वारा जागरण। विशेष श्वास तकनीकें जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम से ऊर्जा प्रवाह बढ़ता है। धीरे धीरे यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठने लगती है। 2. मंत्र साधना द्वारा जागरण। AUM, सोहम, AUM नमः शिवाय, AUM ह्रीं क्लीं जैसे मंत्रों का जप। निरंतर जप से चित्त शुद्ध होता है और शक्ति जागृत होती है। 3. ध्यान और चक्र साधना। ध्यान करते समय अलग अलग चक्रों पर एकाग्रता, जैसे हृदय चक्र पर AUM यम नमः, आज्ञा चक्र पर AUM हम नमः। 4. गुरु कृपा। कई बार साधक की कुंडलिनी जागरण गुरु के स्पर्श या दृष्टि से हो जाती है। इसे शक्तिपात कहा जाता है। साधना के चरण। कुंडलिनी योग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसके 5 प्रमुख चरण माने जाते हैं। 8. शुद्ध चरण, साधक का शरीर और मन शुद्ध होता है। 2. प्रेरणा चरण, साधक को भीतर से प्रेरणा मिलने लगती है। 3. जागरण चरण, कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे सक्रिय होती है। 4. उत्थान चरण, शक्ति ऊपर उठकर चक्रों को पार करती है। 5. समाधि चरण, सहस्रार चक्र पर पहुंचकर
साधक परमात्मा से एकत्व का अनुभव करता है। साधकों के अनुभव कुछ साधकों को ध्यान के समय रीढ़ की हड्डी में गर्मी या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। किसी को प्रकाश दिखाई देता है, किसी को मधुर ध्वनि सुनाई देती है। धीरे धीरे साधक आनंद और शांति से भर जाता है। सावधानियां। कुंडलिनी योग अत्यंत शक्तिशाली साधना है, इसलिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं। 8 गुरु मार्गदर्शन अनिवार्य। बिना योग्य गुरु के यह साधना करना खतरनाक हो सकता है। 2 धीरे धीरे अभ्यास करें। एकदम गहन साधना करने से शारीरिक या मानसिक असंतुलन हो सकता है। 3 सात्विक आहार लें। तैलीय, मसालेदार और नशे वाली चीजों से दूर रहें। 4 नियमित जीवन शैली। समय पर सोना जागना, संयम और अनुशासन जरूरी है। 5 धैर्य रखें। शक्ति जागरण धीरे धीरे होता है, इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। कुंडलिनी जागरण के लाभ। साधक का मन स्थिर और शांत होता है। आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ती है। भय, लोभ और मोह कम होने लगते हैं। ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम उत्पन्न होता है।